हेलो दोस्तों, आज हम संविधान का भाग 5 जिसमें प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद को देखने वाले हैं। जिसमें देखते हैं अनुच्छेद 74 क्या कह रहा है। अनुच्छेद 74 में कह रहा है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। ये कह रहा है अनुच्छेद 74 में। तो अनुच्छेद 74 में कह रहा है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों एवं संपादन की सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 में देखते हैं क्या है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। तो ये कह रहा है अनुच्छेद 75 में। नेक्स्ट वाइज देखते हैं, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। तो ये तो आपको पता होना चाहिए कि अगर भारत का प्रधानमंत्री बनना है तो न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। और लोकसभा का सदस्य, वैसे प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य होता है और लोकसभा जो सदस्य होते हैं उनकी न्यूनतम आयु भी 25 वर्ष होती है। नेक्स्ट देखते हैं, पद ग्रहण करने से पूर्व प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री को राष्ट्रपति के सामने पद एवं गोपनीयता की शपथ लेनी पड़ती है। मतलब अगर आपसे कहा जाए कि प्रधानमंत्री और जितने भी मंत्री हैं उन्हें शपथ कौन दिलाता है, तो उन्हें शपथ दिलाता है भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट देखते हैं, प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। तो ये तो पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। वह किसी भी समय लोकसभा को विघटित करने की सिफारिश राष्ट्रपति को कर सकता है। तो ये भी भाई प्रधानमंत्री के लिए एक अलग सी शक्ति दी गई है। नेक्स्ट देखते हैं, अब देखते हैं अनुच्छेद 78 78। अब देखते भाई 78 में क्या है। तो इसमें कह रहा है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की प्रमुख कड़ी है। मतलब अगर आपसे देखा जाए कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच की मुख्य कड़ी किसे माना गया है? प्रधानमंत्री। क्योंकि प्रधानमंत्री ही सलाह देगा कि आप इसे मंत्री बनाइए, आप ये काम करिए, तभी राष्ट्रपति करेगा। मतलब प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति कार्य करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, यदि प्रधानमंत्री त्याग पत्र देता है अथवा उसकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाती है तो मंत्रिपरिषद स्वतः ही विघटित हो जाती है। तो ये भी भाई ध्यान रखिए कि यदि प्रधानमंत्री त्यागपत्र देता है अथवा उसके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाती है तो पूरा मंत्रिमंडल विघटित हो जाएगा और दोबारा से चुनाव करना पड़ेगा। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का रहा। वे कुल 16 वर्ष 9 माह और 12 दिन तक अपने पद पर रहे थे। तो सबसे अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा कार्यकाल किनका था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, और ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सबसे कम समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे जो मात्र 13 दिन तक प्रधानमंत्री रहे। तो ये भी भाई पता होना चाहिए कि सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री बनने वाले कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी, जो मात्र 13 दिनों तक प्रधानमंत्री रहे थे। नेक्स्ट देखते हैं, पहली बार इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो वह राज्यसभा की सदस्य थी। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए भाई, आप लोगों को ये तो पता होना चाहिए कि पहली बार इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो राज्यसभा की सदस्य थी और ये देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। ये भी पता होना चाहिए कि इंदिरा गांधी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, चौधरी चरण सिंह एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री रहे जो कभी लोकसभा में उपस्थित नहीं रहे। तो चौधरी चरण सिंह ऐसे एकमात्र प्रधानमंत्री थे जो कभी लोकसभा में उपस्थित नहीं रहे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री। तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, और सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष भी कहा जाता है। तो आज ये हमारा भाग 5 था जिसमें प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को कवर कर लिया है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कृपया से लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद।